वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य 59तमं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य मित्रोजनान्यातयति इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 59वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के मित्रोजनान्यातयति ये प्रारंभिक पद हैं। ओम मित्रोजनान्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुतद्यां मित्राकृष्टिरनिमिषाभि चष्टे मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत। ओम प्रसमित्रमर्तो अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्षते व्रतेन न हन्यते न जीयते तो नैनमंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्। ओम अनमिवास एर्या बदन्तो मितज्यवो वरिमन्ना पृथिव्या आदित्यस्य व्रतमुपक्षीयन्तो वयं मित्रस्य सुमतौ स्याम। ओम अयं मित्रो नमस्यः सुषेवो राजा सुक्षत्रो अजदिष्टवेदः तस्य वयं सुमतौ यज्ञयस्यापि भद्रे सोमन् मनसे स्याम। ओम महं आदित्यो नमसोप सद्यो यातयज्जनो गृणते सुषेवः तस्मा एतत् पण्यतमाय जुष्टमग्नौ मित्राय हविरा जुहोत। ओम मित्रस्य चर्षणे धृतो वो देवस्य सानसे द्युम्नं चित्रसवस्तमं तमम् अभियो महिना दिवं मित्रो बभूव स प्रथा अभिश्रवोभे पृथिवीम्। ओम मित्राय पंच ये मेरे जना अभिष्टि सबसे स देवान् विश्वान् बिभर्ति मित्रो देवेष्वायुषो जनाय वृक्तबर्हिषे ईश इष्टव्रता अकः। इस सूक्त के ऋषि हैं गाथिनो विश्वामित्र, देवता है मित्र, छंद है 1, 2 और 5 का त्रिष्टुप, 3 का निश्चित त्रिष्टुप, 4 का भौरिक पंक्ति, 6 और 9 का निश्चित गायत्री, 7 और 8 का गायत्री। स्वर है 1 से 3 और 5 का देवता, 4 का पंचमा, 6 से 9 षड्जः। तो आज के इस वेद पाठ के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य 35 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य इंद्रमिद्धरि वहतो प्रतिधृष्ट सबसम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के
35वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के इंद्रमिद्धरि वहतो प्रतिधृष्ट शवसम, ये प्रारंभिक पद है। ओम इंद्रमिद्धरि वहतो प्रतिधृष्ट शवसम ऋषीणां च स्तुतिरुपा यज्ञं च मानुषाणाम् उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा षोडशिन एष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने। इस मंत्र के ऋषि हैं इंद्र, मित्यस्य गौतम ऋषि, गृहपतिर्देवता, विराडार्थ अनुष्टुप छंदः, गांधारः स्वरः, उपयामेत्यस्य सर्वं पुरोवत्। पदार्थः हे सोमपाः, ऐश्वर्य की रक्षा और इंद्र शत्रुओं का विनाश करने वाले सभाध्यक्ष, आप जो हरि हरण कारक बल और आकर्षण रूप घोड़ों से अप्रतिधृष्ट शवसम, जिसने अपना अच्छा बल बढ़ा रखा है, उस इंद्रम परम ऐश्वर्य बढ़ाने और सेना रखने वाले सेना समूह को वहतः बहाते हैं, उनसे युक्त होकर ऋषिणाम वेद मंत्र जानने वाले विद्वानों और वीरों के स्तुति गुणों के ज्ञान और मानुषानाम साधारण मनुष्यों के यज्ञम संगम करने योग्य व्यवहार और उनकी पालना करो और समीप प्राप्त हो, जिस तेरा ऐसा यह योनि निमित्त राज्य धर्म है, जो तू उपयामगृहीता सब सामग्री से संयुक्त उस त्वा तुझको षोडशिने षोडश कलायुक्त इंद्राय उत्तम ऐश्वर्य के लिए प्रजा सेना जन आश्रय लेवे और हम भी लेवे। भावार्थ, इस मंत्र में पिछले मंत्र से इंद्र सोमपाह चर इन 3 पदों की योजना होती है। राजा राज्य कर्म में विचार करने वाले जन और प्रजाजनों को यह योग्य है कि प्रशंसा करने योग्य विद्वानों से विद्या और उपदेश पाकर औरों का उपकार सदा किया करें। लेकिन प्रशंसा करने योग्य होते तो विद्वान ही हैं, जिन्हें कुछ आता है उसी की तो प्रशंसा की जाती है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए परमात्मा की प्रशंसा होती है। ऐसे हमारे आपके भीतर जो अधिक से अधिक जानते हैं वे प्रशंसनीय होते हैं। तो इसमें लिखा गया कि हमको विद्वानों से, जो प्रशंसा करने योग्य विद्वान हैं, उनसे विद्या ग्रहण करके और फिर उस विद्या ग्रहण करके उस विद्या का उपदेश करके दूसरों को भी उनसे मैं उपदेश पाऊँ और हम दूसरों को भी उपदेश करें, हम उनसे विद्या प्राप्त करें, हम दूसरों को विद्या प्राप्त कराएं, तो औरों का उपकार सदा किया करें। माने हर समय, हर क्षण, हर दिन हमें उत्तम श्रेष्ठ विद्वानों से कुछ सीखना चाहिए और फिर उस सीखे हुए विद्या का उपदेश दूसरों के लिए करना चाहिए, जिससे जैसे मेरा कल्याण हुआ वैसे दूसरों का भी कल्याण हो जाए। तो दूसरों के कल्याण की भावना को हृदय में ध्यान में रखते हुए हमें पहले स्वयं ज्ञानवान बनना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए, आचारवान बनना चाहिए। तो श्रेष्ठ आचरणों को, श्रेष्ठ गुणों को, श्रेष्ठ विद्याओं को हम विद्वानों के माध्यम से सीखकर
अन्य लोगों को भी सिखावें। तो आज के इस वेद स्वाध्याय में यही बताया गया है। तो हम आप प्रतिदिन नियमित रूप से ऐसा निश्चय करें कि किसी न किसी विद्वान से कुछ न कुछ आज सीखना है, क्योंकि नियमित सीखना और सिखाना चलना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। एक थे हमारे पंडित लेखराम। पंडित लेखराम का जब देहावसान होने लगा, विधर्मियों ने उन्हें छुरा मार दिया था, उनके हाथ आदि कट गए थे, तो हॉस्पिटल में वो उनका देहावसान हुआ। तो वहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी थे उनके साथ। स्वामी श्रद्धानंद जी को उन्होंने बोला कि हमारे आर्य समाज से तहरीर और तकरीर कभी भी बंद नहीं होने चाहिए, माने हमें अपने वैदिक धर्म के संबंध में लिखना भी चाहिए और दूसरों को बताना भी चाहिए। तो ये कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, ये सदा होते रहना चाहिए, जिससे हमारी इस संस्कृति की रक्षा होती रहेगी। अन्यथा यदि हम सो जाएंगे तो फिर हमारे धर्म पर कुठाराघात लोग करते रहेंगे। इस प्रकार से हमें विचार करते रहना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।